हाँ तो भाई क्या हाल चाल है? आई होप बढ़िया होगा थारा हाल, एकदम मस्त से पढ़ाई करता होगा थे, एकदम बढ़िया। ठीक है भाई, आज मेरा मूड क्या है, थोड़ा बहुत खराब है यार, देख सीधी बात है, क्योंकि अब वीडियो एक से थी रिकॉर्डिंग का लड़ना रही है, वो तो बस मैं कट लगाने वास्ते थोड़ा बहुत बीच में वो पॉज ले कि किला पासा कट लगाना है। ठीक है, तो अब मेरी बात सुन भाई, मेरा मूड है खराब, तो आज भैया मेरे पास हिंदी आंधी को नहीं बोले जा, मैं सीधी मारवाड़ी में, जो मेरी भाषा है बनिया हूँ भैया, मारवाड़ी बनिया हूँ, तो मारवाड़ी में आज बोलने का मन कर रहा है। ठीक है, तना अगर बुरा लगा है तो वो तेरी तेरी समस्या है भाई, हम तो मारवाड़ी में बोलेंगे। ठीक है, अब इधर देख के कहने ला रहा है क्वेश्चन आ रहा, आज अपन इस वीडियो में क्या करांगा, आज अपन इस वीडियो में करने ला रहे हैं भाई आईआईटी जी 2010 का सवाल, जो कि सेंटर ऑफ मास से बेस्ड है। बिल्कुल सर, सेंटर ऑफ मास का सवाल है। ठीक है, अब सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ रहा हूं, पहली जो भाई बहन, जो छोरा छोरी अगर मेरी वीडियो भैया अगर चैनल सब्सक्राइब ना कर रखे हो तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली सारी वीडियो का अपडेट थाने टाइम टू टाइम के वो मिलता जा। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ा क्वेश्चन में, क्वेश्चन आला के कहने ला रहा है भाई, इधर देख क्वेश्चन आला के कहने ला रहा है भाई, अ पॉइंट मास ऑफ 1 kg कोलाइड्स इलास्टिकली। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, क्या किया कर, जो जो चीज गिवन है भैया उसने लिख ले, जो चीजें तने गिवन है भाई वह लिख ले। क्या कहने ला रहा है कि पॉइंट मास है, यानी कि जंगा मास के है भाई 1 किलोग्राम। ठीक है, वो इलास्टिकली यानी कि ई की वैल्यू 1 है, स्टेशनरी पॉइंट मास कि भैया वो दूसरे स्टेशनरी पॉइंट मास से टकरावे है, कितने, जो कि कितने का है, 5 किलोग्राम का। बिल्कुल सर, ठीक है, किसी भी v स्पीड के साथ मान ले। ठीक है, आगे बढ़ा के कहो, आफ्टर देयर कोलिजन द 1 kg मास रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन। कि भैया क्या कहने लाया है कि जब टक्कर हो जाए दोनों में, टक्कर होने के बाद क्या होया, जो 1 kg आरो बंदो है, 1 kg आरो मास है, वो क्या करो भैया, आपकी जो डायरेक्शन है ना पलट दी, आपकी दिशा पलट दी वो। बिल्कुल सर, दिशा बदल दी। बिल्कुल सर, एंड मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। अब इन्हें देख भाई, यो क्या कहने ला रहा है, यो तो है भैया बिफोर कोलिजन की कहानी, टक्कर का पहला की कहानी। ठीक है भाई, यो है टक्कर का पहला की कहानी। अब एंगे बाद के है, एंगे बाद यो हो यो कि आफ्टर कोलिजन की टक्कर होने के बाद, टक्कर होने के बाद क्या होया कि जो 1 किलोग्राम हरो पार्टिकल है, 1 किलोग्राम हरो पार्टिकल है, वो आपकी दिशा बदल ली। कि टक्कर होने के बाद ना भैया, टकराव होने, जब जब टकराव हो जाए नहीं तो भैया आपकी दिशा सारे ही पलट ले है। जी हाँ, यो पलट ली, वो क्या कहने ला रहा है, मास 1 किलोग्राम और आपकी दिशा पलट ली, मतलब पहली जो दिशा में जाने ला रही हो नहीं, वो आपकी दिशा रिवर्स कर ली। अब क्या कहने ला रहा है, कितनी स्पीड से भागने ला रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के से भागने ला रहा है। ठीक है, अब आगे क्या कहने ला रहा है यो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट फॉर द सिस्टम ऑफ 2 मासेस। कि भैया अब ये बस टिप्पणी चाहता है, ऑप्शन को देखेंगे और आंसर निकालेंगे। क्या कहने ला रहा है यो, इन्हें देख, यो कहने ला रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट फॉर द 2 मासेस। अब मेरी बात सुन भाइयों, क्या कहने ला, सबसे पहले जब कोलिजन का सवाल है तो मोमेंटम तो कंजर्व करूंगा ही करूंगा। बिल्कुल सर, तो इसका मतलब मतलब क्या होया, P इनिशियल वेक्टर बराबर P फाइनल वेक्टर। बिल्कुल, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर। समझ में ला रहे हैं नहीं छोरा छोरियों, है रे छोरों, कॉपी किताब लेके बैठ जाइयो भैया, कॉपी पेन लेके बैठ जाइयो। ठीक है, अभी ना देखियो क्या कहने ला रहा है, P इनिशियल मतलब शुरू में टक्कर से जस्ट पहले मोमेंटम कितना होगा सर, टक्कर से जस्ट पहले तो यो 1 किलोग्राम वाला बंदा ही भाजन ला रहा है, यो 5 किलो वाला मोटा तो बैठा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि यो 1 किलोग्राम वाला बंदा क्यों इससे जाके टकरावेगा, तो इसका मतलब टक्कर से पहले इसका मोमेंटम क्या है, हम बोल देंगे सर जी m/v। और अगर मैं सीधा वैल्यूज के साथ खेलूं तो ये होगा, वेक्टर खेल रहे हैं भैया, आई कैप में भाजन ला रहा है यो, प्लस में यो 5 किलो वाला मोटा तो यो तो बैठा है, रेस्ट पर है यो, बराबर। अब टक्कर के बाद क्या होया, टक्कर के बाद होया यो कहने ला रहा है कि यो जो 1 किलोग्राम वाला बंदा है वो पीछे की तरफ आपकी दिशा पलट ली, दिशा आपकी पीछे कर ली हो, और कितनी स्पीड के साथ भाजन ला रहा है, 2 के साथ, तो यानी कि 1 × 2 माइनस आई कैप। लेकिन सर यहाँ पे वो 5 किलोग्राम वाला मोटा भी तो है, वो भी तो मान लो कि आगे भाजन ला रहा है, तो उसको मैंने बोल दिया कि मान ले वो V1 के साथ भाजन ला रहा है। बोल भाई कोई दिक्कत है कि ना सर जी, कोई दिक्कत कौन है। तो इसका मतलब इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, 5 × V1 प्लस आई कैप, यो ही लिखूंगा भाई। बिल्कुल सर जी, यो ही लिखांगे। तो इसका मतलब यो क्या हो गया, V बराबर 5V1 माइनस
2 यो लिखांगे, बिल्कुल सर यो लिखांगे। तो इसका मतलब सर 18 के हो जाएगा, यो निकल के आ जाएगा। तो इसका मतलब सर या तो होगी पहली इक्वेशन आपकी, या अपनी पहली इक्वेशन होगी। और जब पहली इक्वेशन होगी, लेकिन सर वेरिएबल कितना है, वेरिएबल तो 2 है। तो जब 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को इक्वेशन भी 2 चाहिएगी। तो जब एक इक्वेशन 18 से मिल गई तो दूसरी इक्वेशन 18 से मिलेगी। सर दूसरी इक्वेशन मिलेगी, माना कि सर इलास्टिक कोलिजन कह रहा है ना, इलास्टिक कोलिजन कह रहा है। तो इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइनल में। ये कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? या फिर तू वो भी छोड़, तू ई की डेफिनेशन लगा देना भाई, ई की डेफिनेशन लगा दे। ई की डेफिनेशन के बोलेगी कि सर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी है? टक्कर से पहले कितने से आ रहा था ये? सर v से अप्रोच कर रहा था। अब टक्कर के बाद कितने से कर रहा है? सर ये 2 से जा रहा है, ये आगे ये से जा रहा है, तो ये कर दूंगा भाई, यही रास्ता है भाई। ई की डेफिनेशन क्या हुआ है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। टक्कर से पहले, सर टक्कर के बाद वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सॉरी यार भाई, आज मूड बड़ा खराब है यार, ठीक है। अब मेरी बात सुन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अब कितने से सेपरेट हो रही है? ये आगे, यो आगे v1 से जान ला रहा है, यो पीछे 2 से जान ला रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा? सर v1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय सर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। टक्कर से पहले कितने से अप्रोच कर रहा है? v से। तो इसका मतलब सर 18 क्या हो जाएगा? v बराबर v1 माइनस 2, और यहां से क्या हो जाएगा सर? v1 माइनस v बराबर 2, v1 माइनस v बराबर 2 हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो 18 मैं क्या कर दूंगा सर? दूसरी इक्वेशन यह आ गई। अब मैंने एक बात बता, क्या 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, इनको सॉल्व करके क्या मैं v और v1 की वैल्यू निकाल सकता हूं? बिल्कुल सर जी। क्या बोलेंगे 18 सर 5v1 माइनस v बराबर 2, और यो v1 माइनस v बराबर 2, यो ही बोलेंगे। बिल्कुल सर। तो 18 क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा सर जी, 18 हो जाएगा भाई, ये v1 प्लस 2 आना चाहिए, प्लस 2, यहां से ये माइनस 2 आना चाहिए, ठीक है। अब सही है, ठीक है। अब ठीक है भाई, मेरा आज मूड खराब है, मैं पहले बोला था तू संभाल लिए भाई, ठीक है। अब इन्हें देख, उरे अब क्या करांगे? ये उरे माइनस 2 आवेगा भाई, इधर देख, और उरे ये 2 आवेगा। बात आ गई समझ में? बिल्कुल सर जी, बात समझ में आ गई। तो अब 18 से क्या करांगे आप? इन्हें देख, मैं अगर यहां बोलूं कि भैया दोनों ने माइनस कर दे, दोनों ने माइनस कर दे, तो तू क्या बोलेगा सर जी? माइनस प्लस प्लस, तो उधर से क्या होगा सर? 4v1 बराबर ये क्या हो जाएगा भाई? 4, और v1 की वैल्यू 18 से क्या आ गई? 1 मीटर पर सेकेंड। v1 की वैल्यू 18 से क्या आ गई? 1 मीटर पर सेकेंड। यानी कि टक्कर के बाद ये v1 किसकी वेलोसिटी थी? सर ये टक्कर के बाद ये वेलोसिटी थी इस मोटे की, इस 5 किलोग्राम वाले जोटे की। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 1 मीटर पर सेकेंड। इस जोटे की स्पीड क्या हो जाएगी? 1 मीटर पर सेकेंड आगे की तरफ हो जाएगी। बिल्कुल सर। अब बात करते हैं इस v की, सर इसकी भी निकाल लेते हैं भाई। v1 माइनस v बराबर माइनस 2, ये था। तो इसका मतलब सर v1 की वैल्यू क्या थी? 1 माइनस v बराबर माइनस 2, तो यहां से माइनस v की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 3। इसका मतलब v की वैल्यू क्या आ गई? 3 मीटर पर सेकेंड। v की वैल्यू क्या आ गई भाई? 3 मीटर पर सेकेंड। तो एंगो मतलब क्या हो गया कि यो टक्कर से पहले यो 1 किलोग्राम आड़ो यो चिरकुट कितना सा भागण ला रहे हो? यो भागण ला रहे हो भाई 3 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। अब क्या कहने ला रहा है? यो कहने ला रहा है टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 3 kg मीटर पर सेकेंड। टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 3 kg मीटर पर सेकेंड। भाई टक्कर से पहले और टक्कर के बाद में मोमेंटम, टोटल मोमेंटम तो कंजर्व था। तो इसका मतलब सर अगर ये टक्कर से, मतलब ये कोलिजन के दौरान बात कर रहा है, कोलिजन से जस्ट पहले, जस्ट बाद टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या होगा? देख लेते हैं भाई। पी इनिशियल बराबर क्या होगा? पी इनिशियल बराबर सर शुरू में तो यो 1 किलोग्राम वाला चिरकुटी भागण ला रहा है 3 से, और वो जोटा वो तो रेस्ट पर है। तो इसका मतलब 3 kg मीटर पर सेकेंड। इनिशियल मोमेंटम तो ये है, और फाइनल मोमेंटम भी देख लेंगे। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम देख लेंगे कितना है भाई? ये 1 किलोग्राम वाला चिरकुट पीछे भाजन ला रहा है कितने से? 2 से पीछे की तरफ माइनस आई कैप में, ठीक है। और जो 5 किलोग्राम वाला जोटा है वो कितना भाजन ला रहा है? आगे। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 5 × 1 प्लस आई कैप। तो 18 से भी क्या ला रहा है भाई? 3 kg मीटर पर सेकेंड प्लस आई कैप। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो तेरा क्या हो गया भाई? एकदम
पक्का हो गया, सही है, ठीक है भाई। अब आगे क्या कहना ला रहा है यो, मोमेंटम ऑफ 5 kg मास आफ्टर द कोलिजन इज 4 kg मीटर पर सेकेंड। भाई ये तो सरासर गलत है कि भैया 5 किलोग्राम वाले जोटेगा जो मोमेंटम है टक्कर के बाद वो कितना है, वो 4 kg मीटर पर सेकेंड कह रहा है, जबकि ये क्या कितना आ रहा है भाई 5। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज 0.75 जूल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल लेंगे यार। क्या है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास? भाई इसको कॉपी बना लेता हूं भाई, एक सेकंड रुक। अब इसको मिटा भाई। भाई मजा ला रहा होगा? हाँ जी सर, बहुत मजा ला रहा है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास क्या बोलेंगे सर? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास बराबर हाफ ये टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। एक सेकंड रुकना भाई, एक सेकंड रुकना। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ा। यो क्या कहने ला रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास की बात करने ला रहा है। तो इसका मतलब भाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, भाई टोटल मास कितना होगा? टोटल मास होगा सर 1 किलोग्राम और 5 किलोग्राम यानी कि 6 किलोग्राम। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या निकालांगा सर? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास सीधा सा निकाला आपा। क्या कहने ला रहा है ये m1v1 m2v2 ऐसे निकाला करता। बिल्कुल सर। अब चूंकि टक्कर से जस्ट पहले और टक्कर के जस्ट बाद, टक्कर से जस्ट पहले और टक्कर के जस्ट बाद के जो मोमेंटम था वो कंजर्व था, मोमेंटम कंजर्व था, एफ नेट एक्सटर्नल 0 था, एफ नेट एक्सटर्नल 0 था। तो इसका मतलब सर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी क्या रहेगा? 0। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 रहेगा। तो मतलब क्या हो गया कि सर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहे वो इनिशियल बिफोर द टक्कर और जस्ट आफ्टर द टक्कर वो क्या रहेगी सर? सेम रहेगी। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास m1v1 शुरू में अगर मैं देखूं 1 से भाग रहा था और कितने से टकराया था वो? अगर मैं देखें यहां पे शुरू में ये 3 से, बिल्कुल सर 3 आई कैप प्लस में ये 5 वाला जोटा रेस्ट पे था डिवाइडेड बाय भैया कितने पे आ गया? 6 पे। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर ये कितने का हो गया? 3/6 प्लस आई कैप यानी कि 1/2 प्लस आई कैप। ये तरीके होगी भैया, ये तेरी होगी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इसका मतलब ये क्या हो गया सर? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा? 1/4 1/4। तो यहां से क्या देख का भैया आपा इन्हें देख भाई 1/8 3/4 जाएंगे मतलब क्या हो गयो 0.75 जूल। तो इस एंगो मतलब क्या हो? सी आर ऑप्शन भी तेरे के है मेरा भाई, एकदम सही है। ठीक है। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, भैया सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी यानी कि दोनों की, भैया दोनों की काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है, लेकिन कब कर रहा है देख लेंगे भाई। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन कि भैया टक्कर से पहला सर वो 1 किलोग्राम वाला बंदा ही भाजन ला रहा, कितना से सर? 3 से। तो यानी कि और जो दूसरा 5 किलोग्राम वाला जोटा वो तो सर वो तो रेस्ट पे था। तो इसको मतलब क्या हो गया? 9/2 यानी कि 4.5 जूल। 4.5 जूल ये तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी। अब फाइनल भी निकाल ले भाई, फाइनल भी निकाल ले। फाइनल में पीछे कैमी रहे तू, फाइनल भी निकाल ले भाई। जब फाइनल में निकालेगा तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगा सर? हाफ। सर 1 किलोग्राम वाला जो चिरकुट था वो कितने से भाग रहा था पीछे? सर 2 से भाग रहा था। तो इसका मतलब प्लस में सर हाफ। सर जो ये 5 किलोग्राम वाला जोटा वो आगे कितने से भाजन ला रहा सर? 1 से। तो इसका मतलब ये क्या हो गया भाई? 4.5 जूल। 4.5 जूल मतलब सर इलास्टिक कोलिजन था। इलास्टिक कोलिजन में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द टक्कर, यही होता है। बिल्कुल सर। तो लेकिन यहां पे तो दोनों बराबर आ रही है। इलास्टिक कोलिजन है वो तो वैसे भी आनी चाहिए थी, लेकिन ये तो भैया 4 जूल कह रहा है। भैया ये तो नुकसान करने ला रहा है, नुकसान करने ला रहा है। तो ये तो ऑप्शन गलत है। तो इसका मतलब गलत। तो भैया यो था तेरा कौन सा IIT JEE 2010 का सवाल जो कि सेंटर ऑफ मास पे बेस था, कोलिजन पे बेस था। ठीक है भाई। तो
उम्मीद करूं कि तना मजा आया होगा, सारा मेरा बहन भैया ने मजा आया होगा भाई। और सुन लो भाई, और कोई तमाशा कौन चालन ला रहा, कॉपी पेन लेके बैठा करो, ठीक है भाई। ऐ बाने थारी प्रैक्टिस हो जाएगी, नहीं तो जेई मेंस को अप्रैल सेशन आता आता तो थई क्या करोगा, थारी तो सारी प्रैक्टिस छूट जाएगी यार, ठीक है। तो कॉपी पेन लेके बैठा करो। तो मिला भैया किसी अगली वीडियो में कोई और जेई एडवांस क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए भैया खुश रहो, आबाद रहो, आपके माँ बाप का नाम रोशन करता रहो, ठीक है भैया। और आपकी सेहत का ध्यान रखिए भाई, दूध राबड़ी घी खाया कर, ठीक है भैया। मारवाड़ी में तो यही बोलने कर है, ठीक है। तो भैया मिलते हैं भैया किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, ठीक है।